Hi Ankita, hi, can you see me now? Ankita, hey, finally यार. I don't know यार, कुछ इंटरनेट इशू हो रहा है यहाँ पे यार. I know, I think Yes, with I both can hear of you us. clearly यार, even I can see you. Finally. Sorry यार, Finally, I'm. what's up? Yeah, maybe यार, I'm really sorry यार. All Chill. good यार, you say what's up? Bus, yeah, very excited. तू Did you देख रही है see ना the मैं first कितना. session? Yeah. A little bit यार, actually I was busy somewhere, so I saw it. Akshay was very good and Apoor was very good. Yeah, they were good. है ना? यार उन्होंने इतनी Hmm. उर्दू उर्दू में बात करी. यहाँ से तो I think the only Urdu word I know is Urdu. So that is हाँ all that I'm going to say. यार, मैं तो मेरे को लगता है मैं लाइफ में हार्डली 2-3 पोइम ही लिखा होऊंगा यार. है ना? उर्दू तो भूल ही जा. हाँ. अब मेरे को थोड़ा पता स्ट्रेस हो गया है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ. सो अंकिता, बेटर यू स्टार्ट यार. Okay. So हाँ. clearly बंदूक मुझ पे रख के चलाई जा रही है. So Mayank wants हाय to say बाबा जी, something. हाय बाबा जी, हाय, हाउ आर यू? थैंक यू. ओके सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. यार मैंने सोचा था क्योंकि ये नज्मों का सेशन है. आई नो कि मैक्सिमम नज्में और पोएम्स जो होती है हमारी हिंदी एंड उर्दू में लिखी जाती है जो हम लोग डिस्कस करते हैं इवन इन क्लास. हाय ऋषिका, बट हाय हाय हाय. हो गया. हाँ सो बोलो. सो मेरा ये प्लान था. हाय गाइस. ओके एवरीबॉडी. हाय अपूर्व. हाय शुभम. हाय हाय मयंक. शुभम, हाय हाय गाइस. अपूर्व, हाय हाय हाय. We don't have too much of a time frame, so I यस would यस really यस. like to get on with it. शिवम आई थॉट कि यार मुझे पता है तुम शायद एक हिंदी या फिर एक उर्दू पोयम ही बोलने वाले हाँ हो. हाँ 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 हाँ, मैं हिंदी मैं बोलने वाला हूँ. बहुत बढ़िया. मेरा भी मन था एक हिंदी बोलने का. मैंने हम्म. दुष्यंत कुमार जी की एक पोयम है. तू कभी रेल सी गुजरती है करके जो ओ. मसान मूवी में भी यूज हुई है. हाँ वही, मुझे लगा मैंने सुनी है कहीं पे. हाँ वो हम्म मसान मूवी में उसका पूरा गाना है. बट देन हम्म. आई थॉट कि हिंदी तुम लो मैं जरा इंग्लिश लेती हूँ बिकॉज एक पोयम है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है. एंड हम्म क्या बोलते हैं करंटली जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है विद पीपल गोइंग थ्रू सो मच डिप्रेशन एंड पीपल स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट्स हैपनिंग. आई थॉट एक्चुअली हाँ. एक है ना एक ऐसा इंस्टाग्राम राइटर है जिनकी मुझे पोयम मिली थी विच आई रियली लाइक. इट्स अ वेरी स्मॉल पोयम बट आई थॉट मैं शायद वो बोलना चाहूंगी. ओके देन अंकिता, यू स्टार्ट फर्स्ट ना देन. परफेक्ट ठीक है. हम्म. सो गाइज मैं जो पोयम बोलने वाली हूँ ये पोयम है लैंग लिएव की. शट अप इट्स यार. ओके. लैंग कम ऑन अंकिता, पोयम हो यस. गया लिएव की जगह. एनीवे हम्म मूविंग अहेड. सो ये जो पोयम है इट इज बाय लैंग लिएव. नाउ ये हम्म एक थाईलैंड बेस्ड पोएट हैं हम्म. एंड शी इज एन अवार्ड विनिंग पोइट इन जनरल. बट ये काफी सारी चीजों के बारे में लिखती हैं. शी रैन अवे फ्रॉम कंबोडिया जब वहां पर वॉर चल रहे थे. देन शी केम टू थाईलैंड एंड जो उनकी ओके. पोएम्स हैं दे आर वेरी मॉडर्न. शी इज अ वेरी मॉडर्न डे आर्टिस्ट. ओके सो देन शी इज लाइक जो यू ना देन. शी मे बी शी इज लाइक मी. बट सो इनकी जो अभी करंटली मैं पोएम पढ़ने वाली हूँ इट इज कॉल्ड अ लेसन. एंड ये पोएम हम्म मेंटल हेल्थ पे है. हम्म. And like I told you currently because people are going through so much of problems and सो मच recently ऑफ Shivam, स्ट्रेस यार. so many of colleagues like so many of our colleagues जो artists हैं they have committed suicide yeah which is really sad. हम्म. So वेरी सैड यार, एक्चुअली so आई I एम think गेटिंग डिप्रेस्ड बाय दोज न्यूज़ यार. Every I day know. someone is committing suicide or something else, especially from our industry only. I know. And the worst part is that as an artist we understand क्योंकि there are so many ups and downs which we face in our life यार. मतलब कभी कुछ पता Hmm. नहीं होता कि कब क्या मिलने वाला है. आपका काम किस तरह चलता है. there's a lot of uncertainty. So I Hmm. think to those artists ये मैं एक poem बोलना चाहती हूँ. So let Okay. me begin. Yes, come on. All the So best. thank you. So the name of the poem is called A Lesson. Okay. There's a girl who smiles all the time to show the world that she is fine. Hmm. The boy who surrounds himself with friends wishes that his life would end. For those who say they never knew, the saddest leave the least of clues. ये बस एक 6 लाइन पोयम है
which to me at least when I read it, it really affected me because this is true. I mean, हम लोग mental health के बारे में बात नहीं करते, हम लोग depression के बारे में बात नहीं करते. कोई करता है तो हम उसे बोल देते हैं कि यार कुछ नहीं है ये, you know, पता नहीं यार, you're हम just लोग going जज, through a phase. हाँ, जज करने लग जाते हैं. पता नहीं, सबको सारी प्रॉब्लम्स बताना इजी लगता है. मुझे एड्स है, कैंसर है, पर जिसको भी मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं कोई किसी से शेयर ही नहीं करता. इवन आई डोंट नो द रीजन यार. I know और यार, इट्स, मतलब आज के टाइम पे कोरोना फैल रहा है एंड लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं एंड मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जो दिमाग में चलती है, आप उससे कैसे बच सकते हो? and still एक्चुअली यार, people are not ready to face it or accept it. So to those करेक्ट यार people I would अंकिता. say, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, we are हाँ there. वही, शायद, हाँ, आपको शायद 4 लोग नहीं सुनेंगे लेकिन आपको 5वां इंसान जरूर सुनेगा, और वो नहीं सुनेगा तो there are people who are out there to listen to you. Just don't एक्चुअली give up. यार, एक्चुअली अंकिता भी, मयंक ने भी बहुत अच्छा इनिशिएट लिया था. सो हैव यू सीन दैट पोस्ट? उसने शेयर किया था कि इफ समवन इज डिप्रेस्ड और समथिंग, Yes, इफ दे वांट please टू come and शेयर talk to एनीथिंग. us. Yes, दैट वाज absolutely. वेरी गुड यार. आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम कि यार चल, कोई तो ऐसा इनिशिएट ले रहा है और कुछ ऐसा कर रहा है. Dude, at our team we try कि मतलब अगर हमारे पास आर्टिस्ट ऑडिशन के लिए आ रहे हैं, हम लोग ये भी चाहते हैं कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, हम लोग शायद सबको हेल्प नहीं कर पाए, हम शायद सबको काम ना करेक्ट दे है, पाए, लेकिन अगर करेक्ट हम है. 2 इंसान को भी वहां से खुश होके भेज सकते हैं ना, दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट अ पर्सन कैन एवर हैव. ऑब्वियसली यार, एज एन एक्टर यार वी नो दैट फैक्ट. किसी भी कास्टिंग टीम के पास जाओ और दे आर लाइक कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया भाई तूने, और यू आर वेरी गुड, तो मतलब इट्स इनफ फॉर अ डे यार. वरना रिजेक्शन तो हम लोग डेली बेसिस पे झेलते ही हैं. दैट सो इज ट्रू. मतलब यू गाइस आर डूइंग रियली गुड जॉब. मैंने वहां ऑडिशंस दिए हुए हैं, सो आई नो इट वेरी वेल कि कितने अच्छे से तारीफ ऑडिशंस होते हैं. तारीफ. और फाइनली मुझे लगता है मयंक से मुझे गालियां पड़े उससे ज्यादा है कि मैं, जो मैंने कुछ लिखा है मैं वो स्टार्ट कर देता हूँ, जो हमारे हिंदी प्लीज वाले प्लीज सारे सुनाओ प्लीज. लिसनर्स होंगे ना. हाँ, तो यार गो ये अहेड. जो पोएम है ना, वो अंकिता, वो एक बहुत बड़े राइटर ने लिखी है. इसका नाम है शिवम गुप्ता. इनकी लाइफ की ये पहली पोएम थी. और यार मैं, पता नहीं यार, एक्चुअली मेरी लाइफ की ना ये फर्स्ट पोएम थी, और मुझे भी नहीं पता मुझे ये थॉट कैसे आया था. और मैं बिल्कुल भी राइटर वाइटर टाइप का नहीं हूँ यार, सो आई एम रियली सॉरी. प्लीज वो मैं डोंट जानती जज हूँ. मी. हाँ, डोंट जज मी. मैं कुछ भी बोलूंगा, कुछ भी होगा, बट इट्स स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट यार. दिस इज व्हाट आई कैन से. और यू गो वोंट अहेड बिलीव, यार. मैंने वर्कआउट करते करते लिखी है. मैं जिम में ट्रेडमिल पे सारी पोएम लिखी है, और पता नहीं. यार तो इस, क्रिएटिविटी तो कभी भी आ सकती है. हाँ वही वही, एक्चुअली वही, वो मेरे साथ जिम में हुआ था. और मुझे ऐसा लगता है ये हर जो, मैं स्ट्रगलर बोलना अच्छा नहीं लगता मेरे को. जो एस्पायरिंग एक्टर्स होते हैं, जो हम अपने घर को छोड़ के वहां आ जाते हैं और सब स्ट्रगल करते हैं अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए, उसके बाद हम देखते हैं तो बहुत कुछ लाइफ में ऐसा होता है, फिर हम किसी और चीज में इंडल्ज हो जाते हैं. तो उससे रिलेटेड ट्रू. कुछ है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ यार, है ना. प्लीज गो इसके अहेड. बारे में ज्यादा बताऊंगा, बहुत टाइम चला जाएगा. बिल्कुल. तो ये जो स्टार्ट है, इसमें है ऐसा होता है: ना जाने कैसे हैं हम, इतना पता है कि थोड़े अजीब से हैं हम. ना जाने कैसे हैं हम, इतना पता है थोड़े अजीब से हैं हम. पता नहीं किस आजादी के लिए घर से भागे थे हम. पता नहीं साला किस आजादी के लिए घर से भागे थे हम. माँ के जिन सवालों से परेशान थे हम, आज उससे ज्यादा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को जवाब देते हैं हम. सच बात है ना अंकिता? तू बता. माँ के थाली भर के खाना देने पर भी, थाली भर भर के खाना खाना देने पर भी नाटक करते थे हम. और आज बाबू के मैगी बना देने पर बड़े खुश हो जाते हैं हम. थोड़े अजीब से ही है हम. माँ के 5 कॉल आने पर ऐसा लगता है माँ कितना इरिटेट करती हो तुम. और बाबू के 15 कॉल पर भी लगता है बाबू कितने केयरिंग हो ना तुम. पता नहीं. एक्चुअली मैं सब जगह देखता हूँ ऐसा ही होता है, शायद मेरे साथ भी होता होगा. सो आई वॉज फीलिंग आई एम वेरी श्योर बैड तुम्हारे दैट डे. साथ ही होता होगा. आई एम श्योर तुम्हारे साथ भी होता होगा, तुम बताती नहीं हो, ठीक है. उसके आगे है: चाहे कितना भी हो बड़ा गम, चाहे कितना भी हो बड़ा गम, पापा के सिर्फ इतना कह देने से मैं हूं ना, हो जाते थे कम. अब मयंक के साथ बैठकर पी लेते हैं रम, और फिर भी ना होते ये कम. आय ना आय. जाने ना जाने कैसे हम, इतना पता है थोड़े अजीब से हैं हम. उनका इतना कुछ करने पर भी, उनके इतने कुछ करने पर भी अच्छे बेटे नहीं बन पाए हम. और बाबू के थोड़ा सा अच्छा करने पर हम बेटे से बाबू बन जाते हैं हम. थोड़े अजीब से ही है हम. खुलकर जीना चाहते थे, है ना अंकिता? खुलकर जीना चाहते थे, तभी तो माँ से दूर आए थे ना हम. सही बात. खुलकर जीना चाहते थे, तभी तो माँ से दूर आए थे ना हम.
अब कुछ करने से पहले 100 बार सोच लेते हैं कहीं हमारी बाबू को ना हो जाए गम। ओए ओए। थोड़े अजीब से ही है। थोड़े अजीब से ही है हम। पापा के पैसों पर मर्सिडीज भी लगती थी कम। पापा के पैसों पर मर्सिडीज भी लगती थी कम। और आज उबर में प्राइस देखकर बुक कर रहे हैं हम। ना जाने कैसे हैं हम, इतना पता है, थोड़े अजीब से हैं हम। सपनों के खातिर माँ से सालों के लिए दूर हो जाते हैं हम। सपनों के खातिर माँ से सालों के लिए दूर हो जाते हैं हम। और बाबू से 15 दिन की दूरी पर सुनने को मिलता है, बाबू प्यार नहीं करते ना तुम। ना जाने कैसे हैं हम, इतना पता है, थोड़े अजीब से हैं हम। पहले, हाँ, पहले एक दिन अगर फोन बंद हो जाता ना अंकिता, तो ऐसा लगता था, माँ को ऐसा लगता था पता नहीं कहाँ है हम, ठीक तो है ना हम। और अभी अगर 2 घंटे फोन बंद हो जाए ना, तो बाबू को लगता है पता नहीं कहाँ सोकर आ गए हम। ना जाने कैसे हैं हम, इतना बहुत रिलेट कर रही है अंकिता। कुछ बड़ा करना चाहते हो तुम, कुछ बड़ा करना चाहते हो तुम, तो माँ के उन आंसुओं को मत भूलना जब घर से आते थे तुम। इतना पता है, थोड़े अजीब से हैं हम। पहले 1000 गलतियों पर भी माँ कहती थी, मेरे बेटे अच्छा करोगे तुम। पहले 1000 गलती हो जाती थी ना, तो माँ कहती थी मेरे बेटे अच्छा करोगे तुम। और अब एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो बाबू कहता है, बाबू थक चुके हैं ना हम, ना जाने कैसे हैं हम। माँ बिना शर्तों के कैसे इतना प्यार कर लेती हो तुम। माँ बिना शर्तों के कैसे इतना प्यार कर लेती हो तुम। अब हर रोज प्यार को दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, फूल लेकर जाना पड़ता है, और इन शर्तों के साथ जीते हैं हम। ना जाने कैसे हैं हम, इतना पता है, थोड़े अजीब से ही हैं हम। कैसे इतना कुछ सहकर खुशी से जी लेती हो माँ तुम। कैसे इतना कुछ सहकर खुशी से जी लेती हो माँ तुम। काश एक दिन इसका कर चुका पाए हम। ना जाने कैसे हैं हम, इतना पता है, थोड़े अजीब से हैं हम। पहले अंकिता तुझे याद है, ममाज फेवरेट बॉय बनने के लिए लड़ते थे हम। पहले ममाज फेवरेट बॉय बनने के लिए लड़ते थे हम, और अब ममाज बॉय को गाली बना दिए तुम। बस एक ब्रेकअप हो जाने से कह देते हैं कि अकेले पड़ गए हैं हम। बस एक ब्रेकअप हो जाने से कह देते हैं अकेले पड़ गए हम। पता नहीं माँ के होते हुए कहां से आ जाती है ये दम यार। ना जाने कैसे हैं हम, इतना पता है, थोड़े अजीब से थोड़े हैं अजीब हम। से। बस यार, अब जाके पिटूंगा मैं। क्या बात, जाके क्या, तू तो हर दिन पिटेगा अब। हर दिन पिट। ठीक है यार, अभी अब ऐसा फील था, तो ठीक है शिवा अंकिता, ने मैं मुझे राइटर नहीं बॉम्बे हूँ, की याद दिला दी। मतलब है ना। नॉट विद द बाबू पार्ट बट डेफिनेटली विद द हाँ, माँ पार्ट। हाँ यार, मतलब बट, हाँ यार, एक्चुअली मैं सच बताऊं यार, अब मैंने ये लिख तो दी, बट अब मैं यहाँ माँ के साथ रह रहा हूँ ना, तो अब मेरे को मुंबई का ऐसा लग रहा है मेरे को वापस जाने का है। ये हम सबका हाल है। हाँ, अब माँ से हो गया, बहुत प्यार हो गया माँ से। अरे, और इट्स नॉट अबाउट बाबू यार, बट मतलब वहां पे वी हैव डिफरेंट लाइफ, और वही यार, वही सब अपना रूटीन, और ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, बट यार ये होता है कोरोना। यार, मतलब इट इज व्हाट इट हम्म। इज। मतलब मेरी रोज बात चलती है सब लोग इसमें, मयंक से भी पूछती हूँ कॉन्स्टेंटली कि मैं आऊं क्या, मैं आ जाऊं वापस, मैं आऊं क्या। नहीं हम्म। अंकिता भी मत आओ, नहीं अंकिता भी तो हाँ, कोरोना वही चल रहा है। वही है, मयंक मुझे भी ये बोलता है, तू वहां जो कर रहा है वही मैं यहाँ कर रहा हूँ, घर पे खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो बेटर है कि मयंक तो इसलिए यार ये सब काम भी कर रहा है। एक्चुअली अंकिता बहुत मोटा हो गया हूँ, मैंने डार्क कलर टी शर्ट चेंज की है जिससे मोटापा कम दिखे, स्टिल यू कैन सी इट यार। मेरे को वो तो मयंक से मना नहीं कर पाया, वरना मैं पिक्चर्स भी नहीं डाल रहा हूँ यार आजकल। इतना कॉन्शियस मत हो, ये जो मेंटल हेल्थ की पोयम है ना तुम्हारे लिए भी है। अरे कॉन्शियस नहीं हो रहा है, बट ठीक है ना, आई नो आई एम गुड लुकिंग यार, बट स्टिल थोड़ा सा तो लगता ही है। भाई ऑब्सेस्ड। अस- नहीं यार, बड़ा मजा आया, आई एम ग्लैड। इन दोनों का जो सेशन था ना वो बिल्कुल लिटरल अपना पोइट्री वाला। मतलब मैं जब गई तो बिल्कुल तहजीब बहजीब आ गई मुझ में। मैंने कहा यार ये तो अरे क्या हो रहा है, अलग ही नवाब बैठे हैं ये। एंड देन आई वाज हाँ, लाइक अभी मैं और शिवम आएंगे, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। हाँ, हमसे होगा भी नहीं हो यार इतना, ये सब पढ़ना कर भी नहीं पता नहीं लेंगे, कैसे हो रहा है। ज्यादा कूल है। हाँ वही ना। काफी कूल है हम, वो मॉडर्न टाइम वाले हैं, वो जो तेरी वाली पोइट थी ना, हम वो कैटेगरी के हैं, और ये लोग यार, ये लोग मुंशी प्रेमचंद, मंटो, ये सब पढ़ने वाले लोग हैं, समझ रही चलो है। वो तहजीब निकालेंगे हम। हाँ वही ना यार, सारी वही जो भी बेटर है। है। सो अंकिता, व्हाट्स नेक्स्ट, क्या नया है फिर अभी, और व्हाट्स बताने नेक्स्ट क्या। यार,
अभी इसके बाद एक और पोइट्री सेशन होगा जिसमें हम्म श्रेयस आएगा, श्रेयस एंड उर्वशी आएंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इन दोनों ने हम्म अभी लास्ट अपना एक सेशन किया था व्हिच वाज अबाउट एक्टिंग। सो आई एम ओके वेरी श्योर गाइस, इफ यू आर ट्यूनिंग इन, आप लोग प्लीज उसे भी फॉलो अप करिएगा। प्लीज एंड गाइस अदर देन आइए। दैट, शिवम, आई रियली होप यार तुम यू कम बैक टू बॉम्बे। गर्व का भी मैसेज आया है, गर्व इज मिसिंग द एंटायर टीम। या यार एंड एवरीवन इज मिसिंग यार, आई नो। आई थिंक इट इज डिफिकल्ट यार, मतलब पता है, आई फील, मैं आई ऑलवेज एम्फसाइज दैट एज एन आर्टिस्ट आई हम्म आई स्टिल फील कि यार जब आप एक क्रिएटिव फील्ड में होते हो ना, आपका दिमाग बहुत बार खाली रहता है, मतलब यू आर लेफ्ट जॉबलेस एट सो मेनी पॉइंट्स। बट एक्चुअली यार। देयर इज स्टिल अ पॉइंट, यू नो, अब जैसे दिस पर्टिकुलर सेशन व्हेन मयंक स्टार्टेड इट, आई फेल्ट इट वाज सच एन इंटरेस्टिंग थिंग। हम लोग आर्टिस्ट्स हैं, हम घर पे बैठ के क्यों नहीं ये करते, थोड़ी क्रिएटिविटी और बढ़ाते हैं, थोड़ी यू रीडिंग फील करते हैं। कनेक्टेड ऑल्सो यार, ऐसा लग रहा है कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं हम। हाँ। एब्सोल्युटली, एक तरह से ये आपका खुद का रियाज है जो आप अपने आप पे हम्म करते हो। एंड अभी तो इसने पोइट्री करी है, मे बी नेक्स्ट हम लोग जो सेशन रखेंगे वो शायद हम लोग स्क्रिप्ट रीडिंग पे रख सकते हैं। दैट इज हाँ ऑल्सो वेरी एक्चुअली, गुड वे। एक्चुअली रख सकते हैं यार। और we'll learn from that also यार। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, सो आई थिंक अब तुम मयंक का उस चीज के लिए थोड़ा सा फोन खड़काना, हाँ वो तो और तुम करने ही उसमें वाला हूँ अपनी मैं। स्क्रिप्ट लेके आना। मैं अपनी स्क्रिप्ट लेके, अब ज्यादा हो गया। ये पोएम लेके आना इजी था, स्क्रिप्ट लेके आना बहुत डिफिकल्ट है। बट कोई आई नहीं, एम अपने श्योर। पास राइटर है, इन हाउस राइटर है अक्षय, उससे बोलेंगे थोड़े स्क्रिप्ट अजय वगैरह सर है, लाके दे। सही बात सही बात हाँ सही यार, बात। भाई तो अब वो तो दे लड़के की देगा। मूवी वो भी चली गई फिल्म फेस्टिवल्स में। हाँ हाँ यार, अब तो लड़का आजकल फोन वोन भी नहीं उठाता है, बड़ा आदमी हो चुका है। अक्षय, प्लेटफॉर्म पे भाई बेइज्जती हो रही है, क्या बात होगी। अंकिता, हम नहीं लोग को यार, वैसे गाली तो नहीं पड़ने वाली ना मयंक से कि हमने बस एक एक पोइम सुनाई और निकल ली, ऐसा कुछ तो नहीं होगा ना, या कुछ और भी भाई सुनाना देखो, है? इन आर डिफेंस हमारे पास सिर्फ आधा घंटा था। अब आधे घंटे में या तो हम दो पोएम सुना सकते थे जो हमने एक एक करके सुना दी, या हम्म फिर हम लोग एक एक अपनी सुना के आधी आधी कुछ दो तीन शायरियां बोल देते, विच डिडंट मेक सेंस। एंड आई थिंक हाँ तुमसे इतने एक्चुअली। दिनों बाद बात हुई थी, एक आर्टिस्ट, एक अपने हाँ कोलीग से हाँ बात करना भी यार बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। हाँ तो बट अभी एक्चुअली यार। करते हैं, अभी हो गया। अरे हो गया क्या अपना टाइम? हो गया 6:25? नहीं यार, 4 minutes लेफ्ट स्टिल। मैं सोच रहा हूँ एक दो कुछ शायरी वायरी टाइप कुछ है मेरे पास प्लीज शायद। सुनाओ, प्लीज, इरशाद सुना दूं इरशाद। क्या? अरे आ, इरशाद। एक सेकंड, मेरे को देखना पड़ेगा यार, बहुत बड़ी लिस्ट है। एक सेकंड, तब तक अंकिता यू कैन कंटिन्यू यार, और बाकी कल कमिंग शोज के बारे में बता दो, क्या क्या है होने वाला है अभी, कौन कौन आने वाला है। अच्छा, जो इस फीड पे आई नो कुछ लोग काफी डिसअपॉइंटेड है कि सिर्फ एक ही पोएम बताई गई। सो यार, आई फील पोएम का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता, पोएम का मतलब होता है आप पोएम को एंजॉय करो, उसे आराम आराम से पढ़ो। सो डोंट वरी, इसके बाद और भी पोएट्री सेशंस हैं, आप लोग उस पर ट्यून इन करो, आराम से सुनिए पोएट्री। आई एम श्योर वो आपको एक से ज्यादा पोएट्री सुनाएंगे, वो आपको क्या पता 10-10 पोएट्री सुना दे। सो एंजॉय दैट। हम, our way of reading a poetry is going slow, reading a poetry at a point of time and enjoying with it. अंकिता, सो फाइनली आई हैव दिस लास्ट वन। और इरशाद। अभी क्या था, जो अभी एलिफेंट वाला सारा एपिसोड हुआ था ना, हाँ जी। तो उस टाइम पे बहुत कुछ चल रहा था और सबके कोई उसके लिए कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो पता नहीं, मैं कुछ माइंड में थॉट आया था, मैंने उससे रिलेटेड कुछ लिखा है, और वो बहुत बड़ा नहीं है तो मैं नहीं पकाऊंगा, छोटा सा ही है। प्लीज सुनाओ, प्लीज सुनाओ। बता। तो उसमें कुछ ऐसा था, आज कितने दिलों में आज कितने दिलों में है कितने ख्याल, क्योंकि फिर से मानवता के अस्तित्व पर उठे हैं कई सवाल। थोड़ा टिपिकल हिंदी वाला है ये। आज कितने दिलों में कितने सवाल उठे हैं, क्योंकि फिर से मानवता के अस्तित्व पर उठे कई हैं सवाल। आखिर क्या होने वाला है आगे इंसानों का हाल? पर क्या सचमुच में है कोई इंसान, या फिर इंसानों की ओट में छुपकर बैठा है कोई हैवान? कभी कभी लगे जैसे मानवता का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि अब जानवर और इंसान में लगे कोई फर्क ही नहीं है। जानवर भी किसी पर आंख मूंद कर लें यकीन, ऐसी भी तो कोई वजह नहीं है। जानवर भी तो किसी पर आंख मूंद कर लें यकीन, ऐसी भी तो कोई वजह नहीं है, क्योंकि इंसान तो साला कोई बचा ही नहीं है। ना जाने कैसी है इनकी सोच, जिस पर शायद आई है अपनेपन की खरोंच। शायद इन जैसों को ही कहते हैं धरती पर एक बोझ, पर अफसोस ऐसे लोग ही खत्म हो गए, ऐसे नहीं है कोई खोज। कोई तो समझाओ इन्हें ये छोटी सी एक बात, कोई तो समझाओ इन्हें एक छोटी सी एक बात। भाई, हर जान की कीमत है एक समान, फिर चाहे वो कोई भी हो, या हो जानवर या हो फिर इंसान। बस। क्या बात। That is beautiful and that is so true. I mean, it is sadly so true, Shivam.
हाँ यार, क्या हो रहा है पता नहीं, समझ ही नहीं यार, लोगों को क्या हो गया है, आई डोंट नो। मुझे लग रहा था यार अंकिता, एक्चुअली सो आई वाज टॉकिंग विद माय पेरेंट्स आल्सो, एंड दे वर लाइक कि उनने खुद अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा है, तो दे आर आल्सो लर्निंग अ लॉट फ्रॉम दिस, जो भी अभी हो रहा है, जो भी अपनी लाइफ में देख रहे हैं, बट स्टिल लोग, मेरे को लग रहा है दे आर नॉट गेटिंग द एक्चुअल थिंग कि उन्हें किसके पीछे भागना चाहिए, क्या समझना चाहिए। स्टिल दे आर रनिंग आफ्टर समथिंग एल्स। इवन यार मुंबई से मैं जो ये सब न्यूज देख रहा हूँ, दे आर गोइंग फॉर अ वॉक इन मरीन ड्राइव, दे आर गोइंग फॉर वेकेशंस एंड ऑल। यार पता नहीं, आई डोंट नो, मे बी उन लोग को उनकी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं है या कुछ भी। यार आई एम नो वन टू से एनीथिंग, बट इट्स जस्ट इट्स माय फील यार, ये भी टाइम है कि सब लोग मिलके थोड़ा बेटर कर पाए, और अच्छा है, अगर सब हेल्दी रहेंगे तो कल हम सब अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा कर पाए। और सबको समझ आ गया यार अभी लाइफ इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो बस इतना ही से था। Very nice, Shivam. थैंक यू अंकिता। You're welcome, Shivam. Thank you so much for joining us. And I थैंक see यू। Urvazi and Shreyas are already here, so ओके, I think हम लोग चलते हैं. Thank you so much, guys. Apoorv, बाय thank बाय you बाय, so much. थैंक यू सो मच Mayank, गाइस, थैंक यू मयंक, thank you. अपूर्व, अंकिता, अक्षय, शुभम, थैंक यू गाइस। बाय बाय, Yes, टेक guys. केयर, Thank you बाय so much for joining us. And please बाय stay tuned. We have two amazing artists coming in, so stay tuned. Bye, guys. बाय सचिन, बाय Thank बाय। you.